हेलो गाइस, आज हम मैथ के सबसे बड़े खंड नंबर सिस्टम के बारे में बात करने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम मैथ का वह भाग है जिससे 4 से 5 क्वेश्चंस हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। यदि हम इस पर हम जोड़ पा लें तो आगे के क्वेश्चंस में ये हेल्प करेगा, ये कम समय में बन जाएगा और आगे के क्वेश्चंस हमें बनाने में सहायता मिलेगी। इसका समय बचेगा जो इसका उपयोग हम अच्छे से क्वेश्चंस अर्थमेटिक के क्वेश्चंस को बनाने में हमें सहायता मिलेगी। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं आज का नंबर सिस्टम के बारे में जाने। नंबर सिस्टम से संबंधित कैसे कैसे प्रश्न होते हैं इसके बारे में नंबर सिस्टम से संबंधित कैसे कैसे प्रश्न होते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। चलिए, प्रथम टाइप के क्वेश्चन जो प्रथम टाइप नंबर वन से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन है। संख्याओं के योगफल पर आधारित प्रश्न आएंगे। संख्याओं के योगफल पर आधारित प्रश्न कैसे कैसे होंगे, जैसे लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, जैसे n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2। अब देखिए, जैसे 1 2 3 4 से डॉट डॉट 50 तक का योगफल हमें पूछे, या तो योगफल बोलेगा या प्लस का साइन दे देगा। तो n इंटू एन प्लस 1, n का मतलब लास्ट वाली संख्या का मतलब हो गया 50, और n 50 ले लिए तो 50 प्लस 1 बटा 2। अब हम इससे इसको कैंसिल कर दिए 25 बार में, 25 गुने 50, 25 गुने 51, और 25 को ये कर ले 25 और 25 25 125, 5 7 2, अर्थात हमारा हो जाएगा 1275 आंसर। चलिए, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन यदि कह दे 1 से लेकर 100 तक का योग, तो 100 गुने 100 प्लस 1 बटा 2, इसे ये कैंसिल हो जाएगा 50 बार में। 50 गुने 101 बराबर 50। समझ में आ रहा है? ठीक। अब इसे हल्का और भारी सब पूछ सकता है, जितना बड़ा पूछेगा हम बनाने की कोशिश करेंगे इस टाइप पे। ठीक है, जैसे 1 से लेकर के चलिए, अब यही 1 से लेकर के 500 पूछे, 50 पूछे, जो भी पूछे, जहां तक पूछेंगे आप आसानी से इसे बनाएंगे। अब देखिए, क्वेश्चन तो हम लोगों ने सरल पढ़ लिया। कोई भी एकेडमी में इसी तरह पढ़ाया जाता है, 1 से लेकर के n तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। लेकिन क्या परीक्षा में ऐसा पूछता है? नहीं, परीक्षा में ऐसा पूछता है नहीं। परीक्षा में क्या करता है, आपको कहेगा 51 से लेकर के 100 तक, चाहे 21 से लेकर के 100 तक, 21 से लेकर के 21 22 डॉट 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 50 तक, इस तरह का सवाल पूछेगा का योग क्या होगा। तो क्या करेंगे, तो इसके लिए तो हमें कोई फॉर्मूला तो नहीं मिला, लेकिन हमें इतना तो पता है, क्या हम इसके आगे तक 1 से लेकर के 50 तक डॉट डॉट जोड़ सकते हैं। और हम जितना जोड़ देंगे इधर, क्या इतना घटा लेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम अगर आपको 10 रुपया देकर 10 रुपया वापस ले लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए देखते हैं। अब हमारे लिए तरीका बन गया, यानी 1 से लेकर के 100 तक हो गया, जो कि 1 से लेकर के हम 100 तक हो गया। अब आसानी है से हमारे लिए n बराबर कितना हो गया 100, और इस टर्म के लिए n कितना हो जाएगा, n बराबर हमारे लिए 50। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं ये 100, तो n इंटू एन प्लस 1, फॉर्मूला क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस 1 बटा 2। आइए हम इसको देखते हैं, 100 प्लस 1 बटा 2, यहाँ ये हो जाएगा और ये यहाँ माइनस हो जाएगा, 50 गुने 51, 50 प्लस 1 बटा 2। इसको करेंगे तो ये इससे कट जाएगा 50 बार में, ये होगा 50 गुने 101, ये हो जाएगा ये 25 बार में,
यानी 25 गुने 51। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो 50 50, इससे इसमें गुना करेंगे 0, 1 से गुना करेंगे 5 5, 50 50, इससे गुना करेंगे 25 से 25, अब 25 25 से 25 तो 1275 हो जाएगा ये। अब 1275 हो गया, घटा लीजिए इस 5 में, इस 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 14, 14 में से 7 गया 7 हो जाएगा, ये 9, 9 में से ये 7 हो जाएगा, और ये होगा 4, 4 में से ये 3, 3775। ठीक, बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन को उठाते हैं ठीक इसी तरह। चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए ठीक इसी तरह इस क्वेश्चन को उठा लें। चलिए अगर, चलिए हम उम्मीद करते हैं आप उतार लिए भी होंगे और समझ भी गए होंगे। चलिए ठीक इसी तरह इस क्वेश्चन को अगर करने की कोशिश करें, ठीक, तो 21 और 21 से हमने कोई सिखाया नहीं, 21 से कोई रूल नहीं दिया, तो 1 से 20 तक इसमें ऐड कर दें और यहाँ ऐड करके यहाँ 1 से 20 तक घटा लें, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? जी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता और हमारे लिए एक फॉर्मूला भी क्रिएट हो गया ताकि हम आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या सॉल्व कर लेंगे? 1 से लेकर के 50 तक के लिए हमें n हो जाएगा 50, यानी कि 50 गुने 51, 50 प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2। अब हमारे पास ये 1 से 20 तक है, 1 से जब 20 तक है, एक से 20 तक है, तो ये हमारे लिए n हो जाएगा 20, 20, और 20 प्लस 1 21/2। आइए इसे ही काट दिए 25 बार में, 25 गुने आप 51 करेंगे, ये 20 इसे ही काट देंगे 10 बार में, यानी 10 गुने 21 करेंगे, ये होगा 1275 माइनस 210। इसको इसमें से घटाएंगे 5, इसको इसमें घटाएंगे 6, इसको 12 में से ये 10, अर्थात 21 से लेकर के 50 तक का योगफल हमें आसानी से निकलेगा। 21 से लेकर 50 तक का योगफल हो गया 10 में 65। ठीक, उतार लेंगे, इसे नोट करेंगे। 2 पर हम बात करें संख्याओं की वर्गों के योगफल पर आधारित प्रश्न। आधारित प्रश्न टाइप नंबर 2 की बात कर रहे हैं, तो जैसे कहेगा n तक लगातार n तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, बराबर हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6, ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या आएगा इससे संबंधित? लगातार n तक का मतलब हो गया 1 से, प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 1 से, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 डॉट, आपको 50 मिल जाए, 10 मिले, 20 मिले, 50 मिले, जो भी लिखेगा, का स्क्वायर तक का योग नहीं लिखेगा क्योंकि यहाँ जो दिया हुआ है, तो n यहाँ क्या हो जाएगा? 50 प्लस 1 51, 2 गुने 50 प्लस 1 होल बटा 6। चलिए अब क्या होगा कि 50 51, 50 गुना 100 101, 50 गुना 100 101/6। देखिए 17 × 51 बचा 2,
2 से इसको काटेंगे 25 बार में, हमारे पास आ गया कितना। इसको काटिए अभी नहीं, ताकि आपके लिए बचा रहेगा, बहुत बढ़िया मौका रहेगा। 5 से ही गुना करना पड़ेगा। 17 पचे 85, 850। 17 से 5 में गुना करेंगे, 0 लास्ट में लेंगे, 85। 85 गुने 101, अब बट्टा होल बाई 2। अब देखिए क्वेश्चन 85, चलिए इधर कर लेते हैं। 85 को 101 से देखिए, अगर एक बार 850, फिर 0 0 0 गुना करते हैं, फिर 850। आइए 0 5 8 5 8, अर्थात 85 गुने 101 से गुना करेंगे तो इतना आएगा। बट्टा हमारे पास ये इतना हो जाएगा। हमारे पास है बट्टा हुए 8 5 8 5 0 बटा 2, इसे इस कैंसिल करेंगे, 4 4 ये 2 और ये हो जाएगा हमारे पास 9 दूना 18, फिर हमारे पास हो जाएगा ये 25। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात लगातार 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 42,925 हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आई? तो चलिए उतार लीजिए। ठीक, चलिए हम समझते हैं कि आप उतार लिए होंगे। ठीक, समझ में भी आ गया। चलिए आगे इसी तरह का क्वेश्चंस करते हैं। छोटा सा संख्या आप लोगों को दिया जाता है। चलिए छोटा सा संख्या, अब इसी तरह का दिया जाता है। लगातार 1 से लेकर 20 तक के वर्गों का योग क्या होगा? व्हाट? बनाइए तो। चलिए मानते हैं आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके बनाए होंगे। जैसे तो हमारा n कितना हो जाएगा? 20। तो 20 n + 1 21, 2n 20 दूना 40 41, 2n 20 दूना 40, 20 दूना 40 41 बटा 6, 7 तिहाई, इसे सॉरी 2, 3 दूना 6, 3 से काटे 3 दूना 6, 7 21, 2 से काटे 10 बार में, 7 दहाई 70 गुने 41, 41 से 7 इकाई 7, 0 लगा देंगे, 7 इकाई 7, 7 चौका 28, यानी 2870। अर्थात 1 से लेकर 20 तक के वर्गों का अगर योग जोड़ा जाए तो कितना होगा? 70, 2870 सॉरी। चलिए अब क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन कितना या इतना सरल देगा? नहीं, इतना सरल नहीं देगा। आसान चीज नहीं, इतना सरल नहीं देगा। वो देगा कैसे? 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, डॉट 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 50 का स्क्वायर का मान बताए। अब क्या होगा? अब हम देखिए यहां से कोई फॉर्मूला तो है नहीं। यहां से जब फॉर्मूला नहीं है तो करेंगे क्या? तो करेंगे फिर वही मेथड अपना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, डॉट डॉट 20 तक का स्क्वायर हम इधर जोड़ लेंगे और इधर उतना ही 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 20 तक का स्क्वायर घटा लेंगे। यदि घटा लेंगे तो हमारे लिए 1 से लेकर 50 तक, फिर 1 से लेकर 20 तक का फॉर्मूला हो गया। क्योंकि 1 से लेकर हमारा n कितना होगा? 50, तो n 50 फॉर्मूला होता है n इंटू n + 1 बटा 2n + 1 बटा होल बाई 6। अब इसके लिए रखेंगे n 50, ये 50 1 51, 50 गुना 100 101 होल बटा 6। चलिए वो अब इस इधर के लिए हो जाएगा हमारे पास 20 और 20 1 21, 20 दूना 40 41। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक, चलिए सही है। तो n हमारा 20,
n प्लस 1 20 एक 21 2n 20 गुना 40 एक 41 बटा 6। अब आइए इसके लिए 17 और इसके लिए 2, तो इससे हम गुना किया अभी जस्ट पिछला। चलिए हम कर ही लेते हैं। 17 पचे 85 850, फिर 0 0 101 से गुना कर रहे हैं, फिर 0 850। चलिए अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, 0 5 8 सॉरी ये ट्रिपल जी यहाँ 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 0 5 8 फिर 5 इसके सीधे होगा, फिर 8 बटा 6, मतलब हमारे पास हो जा रहा है 8 5 8 5 0। चलिए हमारे पास 8 5 8 5 0। चलिए इस क्वेश्चन को ऊपर थोड़ा सा करते हैं, नहीं दिख रहा बोर्ड? चलिए 8 5 8 5 0 बटा 2। इधर आइए, इधर काटेंगे 7 बार में, ये 10 बार में। चलिए 70 और 41, मतलब 70 गुने 41 बटा हमारे पास 2। अगर क्वेश्चन किया जाए तो 42, इससे काटिए 5 2 9 5 9 2 5। चलिए माइनस, इसको काटिएगा तो पहले तो इसे गुना कर लीजिए। 7 चौका 28, 1 0 7 7 चौका 28 बटे 2 से काटे 14 35 14 35। चलिए इसमें से 0 में से ये 0 9, ये 12 12 में से 9, 12 में से 3 गया 9, ये हो गया 9 9 8 8 में से 4 गया 4, ये हो जाएगा हमारे पास 2 1 1 में से सॉरी 2 12 12 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1 सॉरी, और 4 हमारे पास हो गया। अर्थात 21 से लेकर के 50 तक के वर्गों का योग 41,490 होगा। 41,490, ठीक। 4 2 ठीक है, 4 2 सही है, 9 2 18 ठीक है, फिर 2 ठीक ठीक। थैंक यू, बात समझ में आ गई? चलिए देखिए कहेगा अब तीसरा टाइप नंबर 3 है, ठीक है। संख्याओं के घनों के योगफल पर आधारित प्रश्न। जैसे होगा लगातार n तक की प्राकृतिक संख्या के घनों के योगफल बराबर होगा n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आई? अब देखिए कैसे क्वेश्चन होगा, आपको क्वेश्चन कैसे दिया गया होगा। अर्थात क्वेश्चन होगा 1 का क्यूब घन अर्थात 2 का घन 3 का क्यूब डॉट 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 हमारे पास होगा 100 का क्यूब कह दे का योगफल तक कहेगा, योगफल नहीं कहेगा क्योंकि योगफल यहाँ दिया है। या तो डायरेक्ट बोलेगा 1 से लेकर लगातार 100 तक के घनों का योगफल क्या होगा। आइए हम इससे थोड़ा सा चर्चा करें। मान लीजिए n क्या है 100, तो n की जगह पर 100, फिर n प्लस 1 100 प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर बटा 50। आइए आया हमारे इधर 50 गुने 101, 50 101 का होल स्क्वायर 50 का हो जाएगा ये 50 50, इससे गुना करेंगे। अब इसका होल स्क्वायर हमको निकालना है। होल स्क्वायर निकालना है तो आप जनरल मेथड का यूज कर लीजिए। जनरल मेथड है कि इसका होल स्क्वायर होगा और 50 50, तो इतना बड़ा देगा नहीं एक्चुअली आपको। 0 0 0 0, एक तो ऐसे 0 बढ़ गया। अब देखिए 0 और 25, फिर 25, फिर ये हो जाएगा 0 0 0 0, ठीक। और फिर इससे गुना करेंगे तो 0, फिर ये 25,
25, 0, 0, 5, अब लीजिए 2 गुना आप कर लीजिएगा 10, 5, 5, 2, अर्थात अब इतना बड़ा देगा ही नहीं, ठीक है। इस तरह से आपका हो जाएगा 550250, ठीक है। और आपको क्या परीक्षा में देगा, चलिए इसको नोट कीजिए, ठीक है। हो गया नोट, ठीक। तो देखिए आपको क्वेश्चन कैसे देगा, एक्चुअली ये इतना बड़ा देगा ही नहीं, वो 20 तक देगा, 25 तक देगा मैक्सिमम। अब दे दे तो अब क्वेश्चन आपको देगा 1 से लेकर के 1 का 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट 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 डॉट, यहाँ हो जाएगा 20 का क्यूब तक। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दें तो हमारे लिए 20 प्लस n प्लस 1, 20 एक 21 का होल स्क्वायर बटा 2। अब इसको काटिए 10 बार में, यह हो गया 210। 210 का होल, अगर 21 का आपको वर्ग पता होगा 441, 1 का डबल 0, आंसर। बात समझ में आई? सही है, चलिए बढ़िया। आइए अब आपको क्वेश्चन कभी भ्रमित करने के लिए क्या दे सकता है, सो देखिए। भ्रमित करने के लिए लगातार ना दे करके आपको बीच में 11 का क्यूब, 12 का क्यूब, 13 का क्यूब, डॉट 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 20 का क्यूब दे देगा। तो क्या करेंगे, ऐसा तो हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए हम फिर वही रूप अपनाएंगे। 1 का क्यूब, 2 का घन यानी क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट 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 10 का क्यूब जोड़ देंगे और फिर इधर उतना ही माइनस कर देंगे। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट डॉट 10 का क्यूब। चलिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस यही करेंगे कि वही मेथड अपनाएंगे 1 से लेकर के 20 तक का, यानी 20 गुने 21 बटा का होल स्क्वायर माइनस, अब 1 से लेकर कितना है 10, तो 10 गुने 11, एक जोड़ के बटा 2 का होल स्क्वायर। चलिए इसे ही काटेंगे 10 बार में, इसे ही काटेंगे 5 बार में। चलिए ये होगा 210, 210 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 55, 55 का होल स्क्वायर, ये 210 का 21 का 441, 441 पर डबल 0। अब देखिए आपको 5 वाले का हमने स्क्वायर दिखाया था, क्या करना होता है, स्क्वायर निकालना होता है, तो समझिए ऐसे गुना होगा। इसी संख्या को 55, इसको से इसको गुना कर दिए 25, और इसमें एक अंक बढ़ा देंगे, 6 हो जाएगा, 6 पंचे 30, अर्थात इसका हो जाएगा 30, 25। बात समझ आ रही? 30, 25 और यहाँ देखिए। अब चलते हैं इस क्वेश्चन को हम यहाँ लेते हैं। चलिए 30, 25, 30, 25 को अब हम घटाने की कोशिश करेंगे। घटाने की कोशिश करेंगे तो इसमें से ही घटाएंगे 5, ये होगा 9, 9 में से 2 गया 7, ये जाएगा हमारा 10, 10 में से 0 में से 0 है 0, ठीक है। आइए अब हमारे पास बचा ये कितना, 4, 4 में से 3 गया 1, ये होगा 41, यानी 41,075, अर्थात 11 से लेकर के 20 तक के वर्गों का योग, घनों 20 तक के घनों का योग 41,075 आएगा। अर्थात अब हम आई होप, हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा और आसानी से आप लोग इस तरह से संबंधित क्वेश्चनों को बना लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, क्लास मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, शुभ रात्रि।